फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कुछ मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसके बारे में बहुत कम शब्दों में मैं जानकारियाँ दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से जानकारियाँ हो और आगे कभी आप लोगों को कहीं भी कोई भी चीज़ यदि जानकारी ले लेने से कहीं भी आप प्रॉब्लम समस्याएं नहीं होगी। सभी क्वेश्चन आराम से बनते जाएंगे। हम लोग भारत अपनी विशालता के साथ साथ अनेक धर्मों एवं भाषाओं का राष्ट्र है। केवल एकता के सूत्र में बंधे हुए राष्ट्र ही आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान कर सकते हैं। देश की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता का वरदान है, सिद्ध होती है। आज हम स्वतंत्र हैं और हमें अपनी स्वतंत्रता को स्थिर रखना है। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी देशवासी अपने राष्ट्र, अपने राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गीत पर गर्व एवं सम्मान करें। संसार के प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्ह होता है। भारत का भी अपना एक तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, जन गण मन राष्ट्रीय गान एवं अशोक चक्र का राष्ट्रीय चिन्ह है। और ये हमारी राष्ट्रीय एकता और पहचान के प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है। इनका अपमान समस्त देश का अपमान माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा को स्वीकृति प्रदान की थी। इसका आकार जो है आयताकार है। इसकी लंबाई चौड़ाई जो अनुपात है 3:2 में है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को 3 विभिन्न रंगों की पट्टियों में बांटा गया है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र अंकित है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के बीचों बीच नीले रंग का गोलाकार घेरा जो चक्र है, इसका व्यास इसकी समूची पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो हमें प्रगति और खुशहाली की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा देता है। और हम लोग मातृभूमि भी कहते हैं। हम लोग हैं जो जन्म स्थान वाले देश को हम लोग मातृभूमि के नाम से भी जानते हैं। सत्यमेव जयते हम लोगों ने काफी सुना है, कई पुस्तकों में लिखा हुआ भी है। तो यह वाक्य जो है
आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। क्या होती है? सत्य की ही विजय होती है। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रवचन की याद में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और यह स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह इसी स्तंभ से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बहुत ही सुंदर और सादा है। इसके 3 रंग हमारे देश के इतिहास तथा परंपरा में विशेष महत्व रखते हैं। इसके रंग भारत की विभिन्न भावनाओं तथा आदर्श की प्रतीक है। केसरिया रंग हमारे देश के साधु और सन्यासी प्राचीन काल से ही केसरिया धारण किए हुए हैं और युद्ध के लिए जाते समय राजपूत सैनिक केसरिया वस्त्र पहनते थे। इसलिए केसरिया रंग शौर्य और त्याग का प्रतीक है। यह रंग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की देशभक्ति का त्याग की लगातार याद दिलाता रहता है। सफेद रंग राष्ट्रीय ध्वज के बीच सफेद रंग की पट्टी है। यह रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। यह रंग हमें सत्य बोलने, शुद्ध तथा सादा जीवन बिताने की प्रेरणा देता है। और जो हरा रंग है, राष्ट्रीय ध्वज के सबसे नीचे वाली पट्टी हरे रंग की है और यह रंग हमारी हरी भरी भूमि तथा फसलों में से लिया गया है। यह रंग हमारी समृद्धि एवं खुशहाली की प्रदर्शित करता है। साथ ही हमें अपने देश में गरीबों और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार तीनों रंगों से बना यह तिरंगा झंडा साहस, त्याग, बलिदान, सत्यता, पवित्रता तथा समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के नीचे नीले रंग की एक गोलाकार चक्र अंकित है और इसका व्यास इसकी समसूची पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 तिलियां हैं। इस चक्र का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। ध्वज का चक्र हमें धर्म तथा ईमानदारी का रास्ता अपनाते हुए अग्रसर होने तथा देश को खुशहाली की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय ध्वज हमें स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। तो ये हमारा जो दो राष्ट्रीय हमारा 3 जो भी है राष्ट्रीय त्यौहार, नेशनल फेस्टिवल, एक 15 अगस्त और दूसरा हम लोग का जो राष्ट्रीय 26 जनवरी को है और तीसरा गांधी जयंती को मनाते हैं हम लोग। काफ़ी धूमधाम से हम लोग इसको मनाते हैं और 15 अगस्त 26 जनवरी खास करके तो हम लोग हर एक सरकारी, निजी, कहीं पर भी झंडे तोलन हम लोग जगह पर करते हैं। विद्यालय, बैंक, पुलिस स्टेशन, सरकारी ऑफिस, ऐसे कार्यालयों में सभी जगह हम लोग करते हैं। काफ़ी इस वीडियो के माध्यम से आपका मैं मार्गदर्शन किया हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग अच्छे ढंग से तैयारियां करें। मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा और कोई भी क्वेश्चन आपको
नहीं छूटेगा। मैं गारंटी के साथ देता हूँ, 1,00,000% की गारंटी है। जय हिंद, जय भारत।